उसने तो सोचा था 1 बराबर या 3 बराबर तो ज़्यादा से ज़्यादा 5, लेकिन पूरा गाँव को न्योता दे दिया भगवान ने। अब जब इतने देते थे खुशबू गाँव में जाने लगी तो जो ब्राह्मण नहीं आना चाहते थे उनके भाई के घर में जाते थे, उन्होंने अपने बच्चों को भेजा, भाई नरसी के घर में बड़ी खुशबू व्यंजनों की आ रही है, जरा पता तो करो जा करके कि नरसी के घर में क्या हो रहा है। सब बालक दौड़ दौड़ करके आए और दौड़ दौड़ करके जाकर बतलाए, अरे हलवा बन रहा, खीर बन रहा, मटर पनीर बन रहा है, अरे तरह तरह की सब्जियां, वहां तो हजूम लगा हुआ बनने का। तब खुद भी जाकर के देखने लगे कि सच में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। जब आकर के देखा तो इतने व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन बनाए जा रहे हैं और उनकी खुशबू बाहर निकल निकल करके पूरे गांव में जा रही है, तो सबका मन बदल गया। भाई हम तो बंसीधर के घर नहीं इस बार जाएंगे, इस बार तो हम खाने के लिए नरसी के घर में जाएंगे। अब भगवान तैयारी करवाए, रुक्मणी तैयारी करवाए, तो भला कौन सी चीज़ की कमी रह सकती है। उसके भाई ने तो 8-10 व्यंजन बनवाए होंगे, लेकिन इधर तो हजारों व्यंजन तरह तरह के बनाए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग आने लगे, पंडाल लग गए और बहुत सुंदर सुंदर स्थान बनाकर बैठने का बना दिया गया। लेकिन जब लोग बैठने लगे तो पत्तल नहीं, बंसीधर तो पत्तल में खाना देता था, सोने की थालियां, सोने के गिलास, सोने के चम्मच। जब नरसी कहे भगवान के रूप में मानिक, वो उस बैलगाड़ी में सोने की थालियां हैं, उस बैलगाड़ी में सोने की मोहरे हैं। वो बोली आया कहाँ से, बताओ तो सही। बार बार कहते तुम चुप रहो, होने तो दो, लेकिन मनिका के मन में बार बार संदेह रहता है कि ये बात मेरे की समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ आया कहाँ से है, कौन कर रहा है। लेकिन सोने की थालियों में भोजन करवाया जा रहा है। और फिर जब दक्षिणा देने की बारी आई तो सोने की मोहरे दक्षिणा में, और भगवान ने कहा कि देखो भैया पहली बार हम लोग इतना बड़ा श्राद्ध कर रहे हैं, कभी किया तो है नहीं, हमारे भाई साहब भी श्राद्ध करते थे, लेकिन तुम ऐसा करो कि जिस थाली में भोजन कर रहे हो सोने की गिलास ये अपने साथ ही ले जाना। जब ये सुना तो बाहर हल्ला मच गया, शोर मच गया पूरे गांव में कि सोने की थालियां भी साथ मिल रही है, सोने के गिलास भी, चम्मच भी, कटोरियां भी, और सोने की मोहरों की दक्षिणा मिल रही है। अब बंसीधर के घर में जो ब्राह्मण थे उनको भी जब ये खबर मिली कि सोने की मोहरे दक्षिणा में मिल रही है, अरे सोने की थालियां, गिलास और कटोरियां, चम्मच भी साथ में दे रहे हैं, तो यहाँ क्या करना हमने, अरे हम भी वहाँ चलते हैं। जो कभी भी नहीं आ रहे थे, भगवान को बार बार इनकार किया था, वो भी ब्राह्मण बंसीधर को बोल करके कि भाई आज तो हम उधर ही जाएंगे, इतना कुछ मिल रहा, पता नहीं जिंदगी में दोबारा मिलेगा जहाँ नहीं मिलेगा। बंसीधर और उसकी पत्नी गौरी भी कहते चलो हम भी देखें कि इतना अमीर कैसे हो गया, इतना सामान इससे कहाँ से आया। तो घूंघट निकाल करके अपना कपड़ा मुंह पर बांध करके कहीं किसी को पता ना चल जाए, और जा करके जब झांक करके देखते हैं तो देख करके तो चकित रह जाते हैं कि कहीं चोरी तो नहीं कर पाया है, इसने कोई जजमान ऐसा कोई सेठ तो नहीं ढूंढ लिया है। अरे एक तो रोटी खाने के लाले थे और इतना बड़ा श्राद्ध जो मैं भी जिंदगी में कभी नहीं कर सका। तो बंधुओं वो भी और उसकी पत्नी भी छिप करके पंगत में बैठ गए कि सोने की थाली मिल रही है, सोने की कटोरी मिल रही है, हम तो पीछे रह गए, सभी तो जहाँ आए हम भी जहाँ लेकर के जाएंगे। उनको भी भगवान ने देखो सोने की मोहरे दक्षिणा में दी है, और थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी सोने के ले जाने के लिए बोल दिया है, वो भी लेकर के अपने घर में आए हैं। अब सब खा खा करके जब चले गए, वाराणसी 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 ऐसा सारे गांव में हो रहा है। उधर नरसी जी को कीर्तन में थोड़ी होश आई तो उसको याद आया,
मैं तो घी लेने आया था और मैं तो कीर्तन में ही भूल गया सब कुछ। अब तो डरने लगा, अब तो पत्नी जरूर डंडे और चपले से मेरी पिटाई करेगी कि मैं तो घी लेने आया और मैं तो भूल ही गया। तुरंत बोला उस दुकानदारों को, भैया घी डाल दो, मैं तो घी लेने आया था, कीर्तन में सब कुछ मैं भूल गया। उन्होंने तुरंत घी बर्तन में डाला और घी लेकर के नरसी दौड़ा उस दुकान से। इधर भगवान ने कहा मानिक से कि देवी में जरा आया 2 मिनट। भगवान निकले और जहाँ नथनी बेची थी, भगवान वो नथनी भी सुनार से ले आए और 2 कंगन जो बेचे थे नरसिंह वो भी ले आए और ला करके मानिक से कहा कि ये कंगन भी मैंने छुड़ा लिए हैं आपके और नथनी भी मैं तेरी ले आया हूँ। मानिक ने कहा अरे ये तो तुमने बेच दिए थे। बोले बस सेठ ने पैसा दे दिया ना और उसके पैसे दे करके मैं छुड़ा करके लाया हूँ। अभी मेरे हाथ ठीक नहीं है, बाद में पहनूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे हाथ ठीक नहीं, मैं ही तुम्हें पहना देता हूँ। भगवान जो है वो नरसी की पत्नी को खुद कंगन पहना रहे हैं और खुद नथनी पहना रहे हैं। ऐसा सब करने के बाद जब नरसी की पत्नी ने बोला कि चलो अब सब खा गए हैं तो हम भी कुछ खा ले, तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये जिस पंडित ने पूजा करवाई थी मैं जरा इसको घर तक छोड़ के आता हूँ, तो फिर आकर के प्रसाद पाएंगे। भगवान को छोड़ने के बहाने निकल गए, सब निकल गए। उधर से बर्तन में घी लेकर के दौड़ता हुआ अब घर में पहुंचा और पहुंचने लगा। तो पहुंचता जब तो कहता माने कि अरे मैं भूल गया था, मेरे को ना कीर्तन में लगा दिया वहाँ और मैं घी भूल गया। क्या दिमाग तो ठीक है आपका, आप तो पंडित को छोड़ने गए थे और आप कहते कि घी मैं भूल गया। अरे हजारों लोग आपने सोने के थाली में, सोने के गिलास में, सोने के कटोरी चम्मच दे करके भोजन करवाया और हर प्रकार के व्यंजन आपने तैयार करवाए। अरे और तो क्या, वो हमारे जेठ जी भी आए थे, जेठानी जी भी आए थे, उनके बच्चे भी आए थे सारे इधर, और आपकी चारों तरफ वाह हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि मैं भूल गया था। तो नरसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। बोले क्या बोल रही है तुम? बोले क्या बोल रही हूँ मैं? अरे ये सब कुछ देखा नहीं बाहर कैसे बाबा कर रहे हैं, वाह नरसी वाह नरसी। बोले हुआ क्या ये तो बता। बोले हुआ क्या, आपने तो सब कुछ किया है, देख मेरे कंगन भी आप छुड़ा के ले आए। जब कंगन की तरफ देखा नरसी ने, तब मन मन में सोचने लगा कि जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसका मैं कीर्तन कर रहा था, शायद वही आकर के ये सारा श्राद्ध, सारी पूजा और ये कंगन भी छुड़ा करके दे दिया है। देखो आज आपने पहली बार मेरे को नथनी भी पहनाई थी। नर्स ने कहा देवी मैं नहीं था, माँ तो उधर कीर्तन कर रहा था, मैं तो अभी देखो घी लेके आया हूँ। एक तो मेरा द्वारकाधीश ही आकर के तेरे कंगन भी पहना दिया, तेरी नथनी भी पहना दिया। अगर हम भगवान के लिए थोड़ा सा समय देंगे तो भगवान हमारे लिए सब कुछ नशावर कर देते हैं। इसलिए अनन्या सचित्तो मां जे जना पर्योपास्ते तेषां नित्या अर्जुतानां योग अक्षर। मोर भगत जहाँ पद धरा तहाँ धर्म में हाथ, आगे आगे भक्त चले कभी न छोड़ो साथ। भगवान का एक बार हम लोग बन के दिखाएं, फिर भगवान रिश्ता निभाना जानते। और ये बनने का एक ही मौका है कि मानव शरीर और किसी भी शरीर से भगवान के साथ हम लोग अपना रिश्ता नहीं बना सकते हैं। इसलिए गोल्डन चांस है, सुनहरी मौका हमारे पास है और इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा जो 9 दिन का आयोजन
दीनानगर स्थित एएस गार्डन के प्रांगण में संकीर्तन तथा भागवत रहस्य कथा का हुआ उठाया भी है। और जो लोग नहीं आ पाए, नहीं सुन पाए, नहीं भगवान की आरती का दर्शन कर पाए, तो हम उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भले किसी कारणवश वो नहीं आ पाए।